उम्मीद का पुल। गहरे जंगल के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी के दोनों ओर दो गांव थे, एक का नाम आशापुर और दूसरे का संशयगढ़। दोनों गांवों के लोग एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन बीच में नदी होने के कारण यह संभव नहीं था। कोई तैरकर पार नहीं जा सकता था और नाव बनाना भी उनके लिए कठिन था। संशयगढ़ के लोग हमेशा संदेह में रहते थे, अगर पुल बना तो क्या वह टिकेगा? अगर कोई हमें धोखा दे दे? वहीं आशापुर के लोग हमेशा आशावादी रहते थे। उन्होंने तय किया कि वे खुद पुल बनाएंगे। गांव के बड़ी, लोहार और कारीगर मिलकर काम में जुट गए। संशयगढ़ के लोग यह सब देखकर हंसते और कहते, यह पुल कभी पूरा नहीं होगा। तुम सब बेकार में मेहनत कर रहे हो। लेकिन आशापुर के लोग बिना रुके मेहनत करते रहे। कई महीनों बाद आखिरकार पुल बनकर तैयार हो गया। अब दोनों गांवों के लोग एक दूसरे से मिलने लगे, व्यापार करने लगे और दोस्ती करने लगे। संशयगढ़ के लोगों को भी एहसास हुआ कि संदेह से दूरियां बनती हैं और विश्वास से रास्ते खुलते हैं। यह पुल सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं था, यह विश्वास, मेहनत और उम्मीद का पुल था। गांव के छोर पर एक बुजुर्ग कुम्हार, रामू काका, मिट्टी के दिए बनाया करते थे। उनका नन्हा पोता दीपक बड़े ध्यान से उन्हें काम करते देखता और सोचता, क्या मैं भी इतने सुंदर दिए बना सकता हूँ? एक दिन दीपावली से पहले रामू काका बीमार पड़ गए। दिए बनाने का काम अधूरा रह गया। गांव के लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन रामू काका कमजोर थे और काम पूरा नहीं कर सकते थे। दीपक ने हिम्मत जुटाई और कहा, दादा, मैं कोशिश कर सकता हूँ। रामू काका मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, कोशिश से ही सीखा जाता है। दीपक ने मिट्टी उठाई, उसे गूंधा और चाक पर रखने लगा। कई बार दिया बिगड़ जाता, कभी गिर जाता, लेकिन वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसके हाथों में कला आने लगी। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। दीपक के बनाए दियों से पूरा गांव रोशन हो गया। उस दिन दीपक ने जाना कि असली रोशनी दियों में नहीं, मेहनत और आत्मविश्वास में होती है।